नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बदायूं जनपद के विधानसभा क्षेत्र दातागंज से जन अधिकार पार्टी और AIMIM के संयुक्त प्रत्याशी गणेश चंद्र साके ने कहा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। गणेश चंद्र साके के साथ हर वर्ग जाति के लोग जुड़ रहे हैं। आप ही देखें क्या कहा प्रत्याशी और जनता ने। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद बदायूं के विधानसभा क्षेत्र दातागंज में। यहाँ पर मेरे सामने जन अधिकार और जो पार्टी है ओवैसी जी की उससे यानी संबंधित यानी दोनों ज्वाइंट प्रत्याशी हैं। ये परिवर्तन मोर्चा दल से भागीदारी परिवर्तन, इनके मोर्चे का जो नाम है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा दल। यहाँ पर कितना इनका समर्थन पब्लिक देख रही है या फिर पब्लिक करने जा रही है, ये सब मैं आपसे मालूम करूंगा। जबकि मैं खुद गाँव में घूम कर आया हूँ, मुस्लिम समाज भी इनसे जुड़ने जा रहा है क्योंकि ओवैसी की वजह से। दूसरा कारण यहाँ पर साक समाज है और ये साक प्रत्याशी है, तो इनका भी वोट यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला है मुझे। लेकिन मैं जो है स्वयं प्रत्याशी से मालूम करूँगा वे किस तरह से अपना भ्रमण कर रहे हैं और क्या क्या पालन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन। क्या नाम है आपका गणेश जी? मेरा नाम गणेश चंद्र साके है जी। बताइए गणेश भाई, जैसे आप जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, क्या योजना बनाई है आपने? प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं वो सुबह को लिस्ट बना देते हैं कि इस गांव में डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, घर घर जाकर घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में जैसे मुस्लिम मतदाता कितना है आपका? यहाँ लगभग 65,000 करीब है। 65,000 मुस्लिम मतदाता है। इसके अलावा आपका साथ इतना ही 67,000। अगर इस तरह के समीकरण बन जाए तो आपका भी यहाँ पर काफी वोट हो जाएगा और आप जीत सकते हैं। जीत रहे हैं हमारे साथ है जी। और माननीय ओवैसी साहब कश्यप कश्यप जिससे हमारा ओवैसी साहब भी हमारे साथ है, तो उनकी उस दिन प्रोग्राम भी लगा था से हम मुस्लिम समाज जो है हमारे साथ है। आपके साथ आ रहा है जी। जो कांग्रेस का प्रत्याशी है एक मुस्लिम है, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं? उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुस्लिम समाज अपने माननीय ओवैसी साहब को देख रहा है, क्योंकि ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है ना। हक और हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो कुल मिला के यानी जो है जैसे अन्य प्रत्याशी कोरोना गाइडलाइन धज्जियां उड़ा रहे हैं और 20-20, 25-25 गाड़ी आचार संहिता का उल्लंघन करके घुमा रहे हैं वो लोग, आपके हाथों देखने को नहीं? हमारे जो आचार संहिता है, जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार गवर्नमेंट के जो भी नियम है उनके पालन करते हुए हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं, जो हमारा साके समाज है वो टोटल हमारे साथ है और माननीय ओवैसी जी से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है और साथ समाज से यही उम्मीद करेंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथ मजबूत करें और अपना हिस्सेदारी की लड़ाई और हिस्सेदारी की लड़ाई है, चाहे वो ठेकेदारी। कुल मिला के अपने समाज से भी और मुस्लिम समाज से आप अपील कर रहे हैं, विनम्र अपील कर रहे हैं। विनम्र अपील है। पाल समाज है, कोरी समाज है, कश्यप समाज है, सभी समाज से कुशवाहा सारे जो है वो सभी समाज से मेरी अपील है कि जो है अपना कीमती वोट देके हमें बताइए। 14 तारीख के चुनाव चिन्ह क्या है आपका? गैस सिलेंडर। ये थे जन अधिकार जो भागीदार इनका मोर्चा बना है, उससे जन अधिकार पार्टी भी है, ओवैसी की पार्टी भी इससे मिली हुई है। कुल मिलाकर यानी जो है काफी यहाँ पर जो है अगर वोट का समीकरण माना जाए, जातिगत आंकड़े के आधार पर यूपी में चुनाव होता है, अगर इस तरह से माना जाए तो ये भी प्रत्याशी बहुत दमदार हैं और इनकी सीट निकल रही है इनके अनुसार। लेकिन मैं इनके भाई से ही मालूम करूंगा, वो भी यानी जो है समर्थन कर रहे हैं और काफी संख्या में वो भी गाँव में ग्रहण करते हैं। उनका क्या यहाँ पर मूड है मालूम करते हैं। जी, क्या नाम है आपका भाई? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, आप भी अलग अलग जाते हैं टोलियों में? बिल्कुल जाते हैं। तो कैसा गाँव में आपको सुनने को मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल सारे समाज के लोग एकदम आते हैं। जब उतरते हैं तो सारे हमारे पीछे और एकदम भाई हाथ मिला के और पीछे आ जाते हैं, बोले हमारा आपका पूरा सहयोग है। और कुछ लोग प्रेशर में ले रहे हैं उन लोगों को, इस वजह से कहते हैं भाई चेहरा हम अपना नहीं दिखाएंगे लेकिन समर्थन पूरा है आपके साथ में, पूरा समर्थन। जी डालने जाएंगे तो बोले जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आप हमारा वोट आपकी तरफ जाएगा। इस क्षेत्र में जनता क्या समस्या बताती है? सबसे ज्यादा समस्या गाय की समस्या है, जो रात में लोग गायों पे रखाते हैं और रात भर मतलब बाहर रहना पड़ता है उन्हें। इसलिए बोले ना कोई धर्मशाला वो गौशाला ना उनका कोई प्रावधान चल रहा है सरकार में। सबसे दूसरी बात चलाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई, जो बच्चों की पढ़ाई 3-3 सालें हो गई, पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की। सबसे ज्यादा समस्या ये समस्या बताते हैं। तो अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो क्या ऐसा करेंगे, पब्लिक को क्या यहाँ पर मिलेगा जिससे कि आप? सबसे ज्यादा तो गौशाला बनवाई जाएंगी। ठीक है जी। दूसरी बात बच्चों की पढ़ाई के भविष्य के बारे में, हाँ, और शिक्षा प्रणाली जो एक समान लागू की जाएगी, क्योंकि कुछ जगह अलग अलग शिक्षा प्रणाली चल रही है। जी,
सीबीएस बोर्ड अलग चल रहा है, यूपी बोर्ड अलग चल रहा है। जब क्वेश्चन आता है तो सीबीएस बोर्ड से दे दिया, और बच्चा पढ़ा हुआ है यूपी बोर्ड का तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाता। इस वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आए तो सारे बच्चों को एक समान शिक्षा प्रणाली दी जाए। चाहे भले ही अगर गरीब आदमी का बेटा है तो फर्श पे बैठ के पढ़ ले, लेकिन किताबें वही हो, और रईस आदमी का बेटा है भले ही एसी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन किताबें पाठ्यक्रम वही हो, क्वेश्चन सबको एक ही जैसे आए, जिससे कि हमारा गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ सके। देखिए, ये सुरेंद्र सिंह अपने इनके जो बयान थे, उनकी सोच भी अच्छी है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, गायों के लिए संरक्षण देने के लिए गौशाला बेरवा भी बनाएंगे, और भी यहाँ पर जो समस्या है किसानों की वो पूर्ण रूप से ये दूर करने जा रहे हैं अगर इन्हें जिताती है पब्लिक। मैं जाहिद का एक न्यूज़। देखिएगा, इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं के विधानसभा क्षेत्र दातागंज के गांव सैजनी में, और यहाँ सैजनी के ग्रामवासी जो मेरे सामने मौजूद है उनसे मालूम करूंगा किस पार्टी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का उन्हें लाभ कुछ मिला है या नहीं है। इस समय चुनावी दौर चल रहा है, जनता खुलकर बताएगी कि वे किसके तरफ रुझान करने जा रहे हैं। चलते हैं सीधे सीधे जनता के पास, मालूम करते हैं कि चुनावी रुझान अब की बार है क्या। ये बताए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुनीश पाल। मनीष पाल, बताइए अब की बार आप किससे जिताना चाहते हैं क्षेत्र से? जी, मैं तो जनता पार्टी को जिताना चाहता हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा जी को। बाबू सिंह कुशवाहा जी को जिताना चाहते जी, हैं। जी, तो यहाँ जैसे जो भारतीय जनता पार्टी है उसके विकास कार्य नहीं मिले आपको देखने जी, को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जो विधायक कहते हैं कि हमने यहाँ सबसे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास कराया है। नहीं, कुछ नहीं कराया। यहाँ पर तो बड़ी समस्या आ रही है। ये क्षेत्र आप इधर देख रहे हैं, ये गाय बहुत परेशान कर रही है, और ये शिक्षा सबसे महत्व है। शिक्षा, हमारे बच्चे 3-3 साल से घर पे बैठे हैं, रैलियों के लिए, शराब के ठेकों के लिए, किसी के लिए कोरोना नहीं, हमके लिए कोरोना। आप बताओ भैया, किसे जिताना चाहते हो आप? पार्टी को। जन अधिकार पार्टी के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। तुम्हारा प्रत्याशी कौन है इस समय जन अधिकार का? गणेश चंद है। तो उनका बहुमत कैसा रहेगा इधर? और इनका चुनाव चिन्ह क्या है? सिलेंडर का निशान है। ठीक है, आप बताओ किसे जिताना चाहते हो इस बार की बार? जन अधिकार पार्टी वालों। जन अधिकार पार्टी वालों के लिए क्यों जिताना चाहते हो, कारण क्या है? कारण का विकास अच्छा होगा, और लोगों का सबका विकास देख लिया। बीजेपी वालों क्या चुनाव चिन्ह है जन अधिकार वालों का? गैस सिलेंडर सर। गैस सिलेंडर मिला हुआ है। ठीक है, और इधर जो विधायक हैं तुम्हारे, आए थे कभी रास्ते वगैरह देखे? नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं आते? कभी नहीं आए। आप किसे जिताना चाहते हैं इस बार चुनाव चल रहा है? जन अधिकार पार्टी के लिए। कारण क्या है, क्यों पसंद कर रहे हैं जन अधिकार को आप? गायों की सबसे बड़ी समस्या है। अब भाई बताएं किसे जिताना चाहते हैं इस बार? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी में क्या खासियत समझते हैं? गणेश भाई में क्या खासियत समझते हैं जिससे वो शिक्षा के लिए पढ़े लिखे हैं, शिक्षा में आगे लेके जाएंगे हमारे बच्चों का भविष्य। ये जो विधायक थे कैसा कार्य कर रहा है इनका बब्बू का? इनका कुछ नहीं है, गाय छुड़वा दी है, शिक्षा में नील कर दिया है इन्होंने। ठीक है, आप बताओ किसे जिताना चाहते हो इस बार? गणेश भाई। गणेश भाई को। क्या चुनाव निशान है उनका? पार्टी कौन सी है? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी के समर्थक हैं आप लोग। कैसा रुझान है क्षेत्र में इसमें? बहुत बढ़िया रुझान है इस बार। जन अधिकार पार्टी मतलब बहुत पूर्ण बहुमत से जीत रही है यहाँ। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बताओ भैया किसे जिताना चाहते हो? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी क्यों जिताना चाहते हैं, क्या ऐसा लाभ मिला है? हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा देखेंगे। अच्छा देखेंगे। हाँ। अच्छा, गांव में क्या स्थिति है आपके? काम बहुत स्थिति आज बढ़िया है। बढ़िया है। 3 साल मुस्लिम से- समाज भी मिल रहा है। हाँ हाँ मिल रहा है। आप बताएं भैया किसे जिताना चाहते हैं इस बार? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी के लिए क्या विशेषता देख रहे हैं जिससे कि आप गणेश भाई को जिताना चाहते हैं? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो हक अधिकार की सबकी जितनी संख्या भारी हिस्सेदारी के तौर पर। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि आपके चुनाव चिन्ह क्या है जन अधिकार वालों का? गैस सिलेंडर। क्षेत्र में क्या पकड़ है इनकी, कैसा दिख रहा है? बहुत बढ़िया। जहाँ जाते हैं केवल जन अधिकार दिखाई देता है। जन अधिकार दिखाई। क्या नाम है मैडम आपका? रमा शर्मा। रमा शर्मा जी, आपका शर्मा समाज, ब्राह्मण समाज कितना आ रहा है इसमें जन अधिकार पार्टी में? इसमें बहुत आ रहा है। जो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके गुण देख रहा है, ईमानदार नेता देख रहा है, प्रत्याशी अपना अच्छा देख रहा है। अच्छा, आप महिलाएं हैं, महिलाओं का कितना वोट इधर मिल रहा होगा जन अधिकार में? महिलाओं का कम से कम 70% तो होगा ही। इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद बदायूं की विधानसभा क्षेत्र दातागंज के जो कस्बा है वो है अलापुर। इस समय जो मौजूद है मेरे सामने वो जन अधिकार पार्टी और एएमआई पार्टी के यानी जो ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसके यानी सब दोनों गठबंधन के प्रत्याशी के बड़े भाई मेरे सामने मौजूद हैं। इनका चुनाव निशान गैस सिलेंडर का है और ये जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और किस तरह से चुनाव भ्रमण कर रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखाने जाएंगे अभी इस अलापुर के अंदर। जी भैया बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश मौर्य है। जयप्रकाश जी, जैसे कि आप प्रत्याशी हैं, आपके जो बड़े भाई छोटे भाई
उनके आप समर्थन में घूम रहे हैं, तो कैसा रुझान आपको देखने को? रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारे समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमारी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसी आधार को लेके हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी चाहती है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू हो और जनसंख्या के हिसाब से हक हिस्सेदारी मिले। हक हिस्सेदारी शासन सत्ता में, लोकसभा में, राज्यसभा में, नौकरियों में, सब में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आपको मुस्लिम समाज AMI की वजह से मिलेगा और आपका मौर्य समाज आपकी पार्टी के संस्थापक पुष्पा साहब हैं उनकी वजह से मिल जाएगा, लेकिन अन्य जातियों का समर्थन कितना कितना आपको मिल रहा है? अन्य जातियों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो पिछली सरकार में, पिछली जो सरकारें रह चुकी हैं, तो जनता ने पिछली सरकारों में ये देखा कि सपा, इससे पहले BJP सरकार थी, उससे पहले सपा सरकार थी, तो उन्हें कहीं हक हिस्सेदारी नहीं मिली। इसलिए जनता हमारे साथ है और हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे मुसलमानों का शोषण सपा कर रही है, अभी यहाँ पर कई प्रत्याशी दमदार थे, उनके लिए टिकट काटा गया, फिर वो विरोध में आ गए हैं, तो उससे भी नुकसान होने वाला है, आपको फायदा होगा? निश्चित ही होगा भाई। वो किसी एक व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, इसके बाद सारे समाज का वोट लेने का काम करते हैं और लोकसभा राज्यसभा में जाके मतलब उनका हक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रहा है। अलापुर में कितना आपको समर्थन देखने को मिल रहा है मुस्लिम समाज और जाति? आप जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे और सामने भी शुरुआत हो चुकी है अलापुर में और दातागंज में और हमारे उसैत में हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और सारे लोगों, सारे समाज के लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। क्या अपील कर रहे हैं आप? हम जनता से अपील करते हैं कि अपनी हक हिस्सेदारी की लड़ाई में जो हमारी पार्टी का भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, उस मोर्चा को आप समर्थन कीजिए और हमारा जो यहाँ दातागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव निशान गैस सिलेंडर है, उस पर भारी मतों से विजयी बनाकर सफल कीजिए। आप बम्बई से यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं, किस तरह का यहाँ पर जो है आपको रुझान देखने को मिल रहा है मुस्लिम समाज का? यहाँ पे भाई अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। यहाँ पे पब्लिक भी माशाल्लाह, हमारे ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है उसके कार्यकर्ता अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं, हम हमारे बाबू पुष्पा साहब से हमारे सदर साहब ने गठबंधन किया था, उसी दिन से हम लोग मैदान में उतरे हैं, लोगों का आवाम देख रहे हैं और हम लोग अल्लाह का फजलो करम है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह साहब का दामन ऊंचा करेंगे हम। ठीक है, कुल मिला के यहाँ वोट मिल रहा है? जी सर। ठीक है, आप बताओ भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी बताइए, आप किस समाज से हैं? जी मैं धर्मेंद्र साक हूँ। मैं साक जी, आपका समाज कितना जा रहा है इसमें आपके गठबंधन में? इस गठबंधन टोटल जा रहा है। टोटल जा रहा है? टोटल मौर्य साक समाज वो टोटल। ये एरिया, इस एरिया के अंदर मुस्लिम और साक समाज सबसे ज्यादा है, तो इसका वोट का असर पड़ेगा? जी। तुम्हारे साक समाज का भी एक प्रत्याशी था सिनोज साक, उसके लिए भी टिकट नहीं दिया गया, वो भी नाराज है, शायद उससे कोई परिवर्तन होगा? हाँ, वो नाराज है। वो उन्होंने कह दिया, मैंने ट्वीट पढ़ा था फेसबुक पे, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो है ये समाजवादी वाले हो और जो वर्तमान सरकार भाजपा, उसने हक हिस्सा देती नहीं है वो सरकार, और ये समाजवादी पार्टी, इसने भी हमारे मौर्य लोगों का हिस्सा छीन लिया है। क्या अंदर पाने सपोर्ट कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। ठीक, आप बता भैया क्या नाम है? पंचायत अलापुर। जी बताइए, कैसा रुझान है अलापुर में? अलापुर में गैस सिलेंडर का रुझान अच्छा है, कुछ बार मुस्लिम समाज भी आ रहा है। ठीक है।